छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी का फोकस सबसे पहले बस्तर पर है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एक बार फिर 14 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही है। बस्तर के 3 जिलों के बाद अब पुरंदेश्वरी बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर और सुकमा में पार्टी की बैठक लेंगी। लेकिन इस दौरान डी पुरंदेश्वरी के साथ प्रदेश बीजेपी का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं रहेगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय का जशपुर में 20 किलोमीटर की पदयात्रा का कार्यक्रम है, तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से लेकर बाकी दिग्गज नेता विधानसभा के बजट सत्र में व्यस्त है। लिहाजा अब कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक डी पुरंदेश्वरी पार्टी के बड़े नेताओं की पूछ परख नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें बीजेपी सरकार के 15 साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलने का डर है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एक भी वादा पूरा नहीं करने वाली कांग्रेस सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है और इसीलिए दूसरों के घरों में झांकती है और पुरंदेश्वरी के दौरे से डरती है। पुरंदेश्वरी जी सामान्य जो एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रदेश अध्यक्ष को साथ ले जाने का, उनको भी साथ नहीं ले जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर यह भय सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का कुशासन है वह सामने न आए। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारा कोई भी चेहरा नहीं रहेगा आगामी विधानसभा में। रमन सिंह ने कहा कि मैं एक छोटा मोटा चेहरा मैं भी हूँ, उन्होंने तत्काल खारिज कर दिया। तो यह पुरंदेश्वरी जी का भय है जो सामने है। इस भूपेश बघेल की सरकार की नाकामी को सामने लाने के लिए तमाम प्रकार की कार्य योजनाएं बन रही हैं। इसलिए हमारी प्रभारी श्रीमती डी पुरंदेश्वरी जी, जो पिछले दौरे के समय 3 जिले जो बस्तर के हमारे छूटे थे, उनको दौरा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, बैठक करने के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं और 3 दिन के दौरे के बाद वो हैदराबाद जाएंगी। हमें पूरा विश्वास है कि नेतृत्व में जिस तरीके से तेजी आ रही है कामों में, और आने वाले समय में ये काम परिणाम में परिवर्तित होंगे। तो खबर पे चर्चा के लिए जी मीडिया संवाददाता चुन्नीलाल देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चुन्नीलाल, 2023 से पहले बीजेपी कोई भी पहलू, कोई भी कड़ी छोड़ना नहीं चाह रही है। जी बिल्कुल शिवांगी, इससे पहले अगर बात की जाए, डी पुरंदेश्वरी लगातार बस्तर पे फोकस की हुई है। बस्तर के अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय बैठकें ले रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने बस्तर का दौरा किया है। इस दौरान जो है 3 जिले जो हैं वहाँ दौरे किए हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ के सत्ता की चाबी जो है बस्तर संभाग को ही माना जाता है, क्योंकि बस्तर संभाग ही एक ऐसा संभाग है जहाँ 12 विधानसभा सीटें हैं और फिलहाल इन 12 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का कब्जा है। लगातार फोकस बीजेपी का बस्तर में बना हुआ है। डी पुरंदेश्वरी से पहले जो दौरा की हुई थी, अब फिर से जो है 14 से 17 तक जो है वो बस्तर में रहेंगी और बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा के अलावा जगदलपुर में भी जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा जिला स्तरीय बैठकें भी करेंगी और ये बैठकें कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 12 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें भाजपा के पक्ष में एक भी विधायक मौजूद नहीं है और चूंकि लगातार दौरा जो है देखने को मिल रहा है, उससे साफ तौर पे माना जा सकता है कि आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसके मद्देनजर बस्तर में लगातार बीजेपी की फोकस बने हुए हैं। और जो इस दौरे को लेकर सियासत भी देखने को मिली है। कांग्रेस ने लगातार जो है इस दौरे को लेकर आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि जो 15 साल भाजपा की सरकार रही है उस दौरान के भी बातों को लेकर आरोप लगाए हैं। कुशासन की बात कही है कांग्रेस ने। इसके अलावा जो है चेहरों को लेकर भी लगातार जो आरोप लगे हैं, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी हैं भाजपा की और इस लिहाज से अगर बात की जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को उनके साथ मौजूद होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल में हमेशा देखने को मिलता है कि बस्तर सीट जो है वो बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था कि बस्तर ही वो ऐसा इलाका था जहां पर बीजेपी पीछे नजर आई थी और इस लिहाजा इस बार भी लगातार कोशिश है कि बस्तर को किस तरीके से कैप्चर किया जाए। लेकिन चुन्नीलाल, देखने वाली बात यह है कि ये जो 3 दिन के दौरे पर इस बार आ रही हैं पुरंदेश्वरी, उसमें कोई भी बड़ा नेता उनके साथ नहीं दिखाई देगा। चुन्नीलाल, आवाज आ रही है आपको? लगातार चुन्नीलाल हमारे साथ बने हुए हैं। रायपुर में 14 मार्च से
डी पुरंदेश्वरी पहुंच रही हैं, प्रभारी मंत्री है और बस्तर पे लगातार फोकस बना हुआ है, लिहाजा कई दौरे उनके जारी हैं और इसी के चलते इस बार 14 से लेके 17 मार्च तक दौरे पर रहेंगी। 3 संभाग में प्रचार करेंगी, लगातार जुड़ी रहेंगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कई कार्यक्रमों के चलते इस बार कोई बड़ा दिग्गज नेता यहां पर नहीं दिखाई देगा और इसी के चलते सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस का एक तरफ कहना है, कांग्रेस का जहां पर वार है तो वहीं बीजेपी का पलटवार है। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल के कुशासन को छुपाने के लिए बीजेपी कोई बड़े नेता को साथ नहीं ला रही है, तो वहीं बीजेपी अपने पलटवार कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।